फ्रेंड्स, वेलकम टू एन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट सूर्य अस्त के बाद, मतलब जब सन ढल जाता है, डूब जाता है, तो स्काई को देखना कितना ब्यूटीफुल लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. The whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. आप जो है शाम होने के बाद से आपको आसमान में एक या फिर दो चमकते हुए डॉट्स दिखेंगे, और वो जो है अचानक उनकी संख्या बढ़ जाएगी जिससे आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। पूरे आसमान में वो चमकते हुए डॉट्स जो है दिखने लगेंगे, फिल हो जाएगा पूरा आसमान उससे। कुछ जो है चमकीले होंगे, कुछ नहीं चमकेंगे, कुछ जो है वह ऐसा देखने में लगता है कि स्काई में जो है हीरे जरे हुए हैं। बट if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle at all. लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से देखोगी तो आप पाओगे कि वो जो है कुछ जो है कुछ टिमटिमा नहीं रहे, ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं बाकी की तरह। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। वो जो है मून की जैसे सिंपली ग्लो करते हैं, बस चमकते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन सभी के साथ तुमने मून्स को भी बहुत दिनों देखा होगा, बहुत दिनों देखा होगा। It may, however, appear at different time in different shape at different position. तुमने देखा होगा कि वो अलग शेप्स का है, एक टाइम पे अलग टाइम पे है और अलग पोजीशन पे है। You can see the full moon only once in about a month's time. तुम देख सकते हो कि फुल मून जो है महीने में एक बार होता है, जिसे हम फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you can't see it at all. फोर्टनाइट के बाद तुम उसे जो है बिल्कुल भी चांद को नहीं देख सकते। इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, वो अमावस्या है या फिर नया मून का नाइट है। इसे न्यू मून नाइट भी कहा जाता है, अमावस्या भी कहा जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। इस दिन तुम जो है रात में जो है स्काई को बहुत अच्छे से देख सकती हो। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. सूर्य, चंद्रमा और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो चमकते हैं रात में, उसे जो हम जो है सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amount. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं और उनका जो है अपना खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है, जो बड़ी मात्रा में जो है रिलीज करते हैं या फिर इमिट करते हैं। These celestial bodies are called stars. The sun is also a star. इन सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं? इन सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार कहते हैं और सन भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो टिमटिमाते हुए तारे हैं रात में जो हम आसमान में देखते हैं, वो सूर्य के जैसे हैं। But we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us. कि हमें उनकी हीट और लाइट महसूस नहीं होती है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने देखा होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर जाने पे जो है छोटे दिखने लगते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जो एरोप्लेन उड़ता है वो ऊंचाई पे कितना छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed in
the different group of stars. These are called constellation. रात में तुमने जो है तारों के अलग अलग ग्रुप्स को देखा होगा, उन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है. उर्सा मेजोर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. उर्सा मेजोर जो है और जो बिग बियर है वो भी एक कॉन्स्टेलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉन्जिनेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. जो सबसे आसान पहचाने जाने वाला कॉन्स्टेलेशन होता है वो होता है सप्तऋषि का, जो है सेवन ऋषि सीट्स, मतलब 7 ऋषियों. इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. फिगर 1.1 that forms a part of Ursa Major constellation. जैसे कि हम फिगर 1.1 में देख सकते हैं, ये सभी स्टार्स से मिलके जो है क्या बनता है, हमारा सप्तऋषि का जो है ग्रुप बनता है कंस्टेलेशन का. that form a part of Ursa Major. It is a group of 7 stars. जो सप्तऋषि का होता है वो 7 स्टार का एक ग्रुप होता है. That form a part of Ursa Major constellation. जो उर्सा मेजर का कंस्टेलेशन होता है उसका ये सप्तऋषि ग्रुप जो है एक जो है पार्ट होते हैं, पार्ट फॉर्म करते हैं या फिर पार्ट होते हैं. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई. आप अपने दोस्तों, फैमिली के सदस्यों और नेबरहुड से बोलिए कि आपको जो है और स्टार्स, प्लैनेट्स और कंस्टेलेशन को स्काई में दिखाने के लिए. इन एंशिएंट टाइम people used to determine direction during the night with the help of stars. पहले ज़माने में लोगों को जो दिशा ज्ञात करना था तो सूर्य तो नाइट में जो है सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम ईस्ट वेस्ट का पता नहीं कर सकते थे. तो इसलिए पहले ज़माने के लोग जो है स्टार्स का यूज करते थे डायरेक्शन के लिए. The North Star indicate with the north direction. It is called a pole star. जो नॉर्थ में एक स्टार होता है जिसे नॉर्थ स्टार कहा जाता है उसे पोल स्टार भी कहा जाता है. It always remains in the same position in the sky. वो हमेशा स्काई की एक ही पोजीशन पे रहता है. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि. हम जो है पोल स्टार के लोकेशन को सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हैं. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointed stars and extend further, it will point to the pole star. देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला लाइनिंग जो हमारी थी, इसमें जो है यहाँ से जो है निकल के जो हमारा सारा स्टार्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो और एक्सटेंड हो रहा है, और वो सारा कहाँ पे जाके मिल रहा है, नॉर्थ स्टार पे. वो सारा नॉर्थ स्टार पे हमारा जाके मिल रहा है. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies होते हैं जिनका अपना heat और light नहीं होते हैं. They are lit by the light of a star. वो जो है गर्मी या फिर धूप जो भी होता है प्रकाश stars के थ्रू लेते हैं. Such bodies are called planets. ऐसे bodies को जो है planets कहा जाता है. The word planet comes from the Greek word planetai, which mean wondrous. The planet word है वो ग्रीक की एक वर्ड जो है planetai से आया है जिसका मतलब होता है wondrous. The earth on which we live is a planet. हम जो पृथ्वी पर रहते हैं वो भी एक ग्रह है. planet को हम ग्रह कहते हैं. It gets all its heat and light from the sun. इसे इसकी गर्मी और धूप और प्रकाश जो है सूर्य से मिलता है. Which is our nearest star? If we look at the earth from a great distance, see the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम अर्थ को सूर्य जो है हमारा सबसे नजदीक का तारा है, अगर हम जो अर्थ को है एकदम बहुत दूरी से देखते हैं तो जैसे कि अगर हम चांद पे से अर्थ को देखेंगे तो वो जो है शाइन करेगा. जैसे मून को हम लोग देखते हैं शाइन करता है, वैसे ही अर्थ भी शाइन करेगा. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. जो मून है, जो एक स्काई का सैटेलाइट है, ये हमारे अर्थ के कंपेनियन है और हमारे अर्थ का जो है चक्कर लगाता है.
Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. हमारी अर्थ के जैसे कुछ 7 प्लैनेट्स भी हैं जिन्हें अपनी हीट और लाइट सन से मिलती है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. उनमें से कुछ के पास उनका मून्स होता है. अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम. The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. जो अर्थ सन और जो 8 प्लैनेट्स हैं, मतलब 7 अर्थ को मिला के 8 प्लैनेट्स जो हैं और सैटेलाइट्स, ये कुछ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रॉइड जैसे मेट्रॉइड्स, ये सब के मिला के सोलर सिस्टम बनता है और जिसका हेड कौन होता है? सन. यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो है सोलर सिस्टम का एक जो है ये क्या बोलते हैं डायग्राम दिया हुआ है. आप इसे चाहे तो एज अ प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो. और इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसमें बातें भी लिखी गई हैं, जैसे कि मरकरी सूर्य का अपना ऑर्बिट अपना एक ऑर्बिट कितना दिन में लगाती है और अपने एक्सिस में कितना देर में घूमती है, और सूर्य का कितना देर में चक्कर लगाती है, कितने दिनों में, और अपने एक्सिस पे कितना दिन में घूमती है. सेम टू सेम ऐसे ही है वीनस का. वो कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे कितना दिन में घूमता है. हम और सब में जो है ये डाटा दिया हुआ है. आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हो एज ए क्वेश्चन ऑफ जीके नॉलेज. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए हमारे प्लेनेट में जो है 2 टाइप ऑफ जो है ये होता है, क्या बोलते हैं, 2 टाइप ऑफ प्लैनेट्स. हमारे प्लैनेट्स को 2 टाइप ऑफ प्लैनेट्स में बांटा गया है. फर्स्ट होता है हमारा इनर प्लैनेट्स. इनमें ये सभी जो है रॉक्स के बने होते हैं और सन से बहुत क्लोज होते हैं. सेकंड हमारा होता है ये आउटर प्लैनेट, जिसमें जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आते हैं. ये सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं ये, और गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं. और हमारे इनर प्लैनेट्स में हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इतना ही आता है. अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लीज द सन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सन. The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provide the polluting force binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. सर, जो सन होता है सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, वो बहुत बड़ा होता है, हॉट गैसेस से बना होता है. ये जो है एक फोर्स अपने अंदर जो है पुलिंग फोर्स रखता है. इसको ग्रेविटी भी कहा जाता है, जो है सोलर सिस्टम को बांधे रखते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का मेन एज अ पावर सप्लायर, सोलर सिस्टम का मेन होता है जो सबको अल्टीमेट सोर्स हीट एंड लाइट देते रहता है. बट दैट रेडिमेंशन हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस. हम जो है उसकी ज़्यादा हीट को नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो जो है हमारे नियरेस्ट स्टार है, पर वो जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स. There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं. उनका सूर्य से नज़दीकी का बात करें, उनके आधार पे मैं उनका नाम बताता हूँ. फर्स्ट हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है मर्करी. उसके बाद है वीनस. उसके बाद से हमारा वीनस है. उसके बाद से हमारा अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. An easy way to memorize the name of the planet in order of their distance from the sun is. अब आपको जो है planets का नेम तो याद करना इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक इजी वे है. आपको बस ये लाइन याद करना है. एक
छोटी सी लाइन है, आपको बस वही याद करना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मेरी मतलब जो है इसमें जो है एम से मर्करी हो जाएगा, एम से हमारा हो जाएगा मर्करी, फिर वी से हो जाएगा हमारा वीनस, ई से हमारा हो जाएगा अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो अर्थ जो सन है उसका चक्कर लगाते हैं एकदम फिक्स्ड पाथ पे। These paths are elongated, they are called orbits. उन paths को orbits कहा जाता है। Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. जो मरकरी है वो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए वो सूर्य का एक चक्कर मात्र 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। मतलब अर्थ का मेनली 3 मंथ्स, मतलब अर्थ का जो है 3 मंथ्स उसे लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। Venus is considered as Earth's twin because its shape and size are very much similar to that of the Earth. जो वीनस होता है, जो वीनस है वो अर्थ की ट्विंस भी कहा जाता है, मतलब जुड़वा भाई या बहन, क्योंकि उसका साइज और शेप सूर्य के अर्थ से जो है बहुत सिमिलर है, अर्थ से बहुत सिमिलर है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Series 2003 UB 3/3, discovered in recent past, may be called dwarf planets. जितने भी ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, इसलिए हम उन्हें प्लैनेट्स नहीं मान सकते, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट्स के जो होता है उसमें से हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया गया। अब नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज कॉल्ड आवर अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. In size, it is the 5th large planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid mean Earth-like shapes. अर्थ जो है सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का प्लेनेट है, वो साइज में जो है 5th लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, और वो जो है जो उसके पोल्स होते हैं, जैसे कि पोल्स पे जो है चिपटी होती है, लाइक एन ऑरेंज, जैसे कि ऑरेंज का जो है पोल जो है एकदम चिपटा होता है, बाकी सब गोल होता है। और जो अर्थ लाइक शेप्स होते हैं, अर्थ का शेप होता है जियोइड, अर्थ की जैसी शेप्स को भी जियोइड ही कहा जाता है, इसलिए अर्थ के लिए अलग से एक शेप्स बनाया गया है जिसका नाम है जियोइड। नेक्स्ट हमारा है अभी अर्थ का टॉपिक हमारा बाकी है। कंडीशनल फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अभी तक जो जितना भी हमारे अंदर में हम लोग को पता चला है, जो लाइफ है ओनली अर्थ भी सपोर्ट करती है। द अर्थ इज नीदर टू कोल्ड और हॉट, नॉट टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर। जो सूर्य हमारा ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, उस पे पानी और हवा है जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। The air has life supporting gases like oxygen. Because of this reason, the earth is a unique planet in the solar system. जो एयर होती है उसमें जो है हमारा जीने वाला गैस, मतलब जीने वाला गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते, इसलिए अर्थ को जो है एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. स्पेस से जो अर्थ है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि उसका 2/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मून। मून मतलब क्या होता है बच्चों? चंद्रमा या फिर चांद। Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. हमारे अर्थ की मात्र एक सैटेलाइट है, वो जिसका नाम है मून, और उसका डायमीटर अर्थ का मात्र 1/4 है, उससे ज़्यादा है नहीं, मतलब उससे ज़्यादा मतलब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 1/4 है।
that of the earth, it appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. हमारे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमारे अर्थ से सबसे नजदीक का celestial body कौन सा है, तो वो है हमारा मून. इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. वो हमारे से 3,84,400 किलोमीटर अवे है. Now you can compare the distance of the earth from the sun and the earth from the moon. अब हम जो है सन का मून से और सन का अर्थ का मून से और अर्थ का सन से कंपैरिजन कर सकते हैं. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. जो मून होता है हमारा, वो मात्र 27 डेज में हमारा एक चक्कर अर्थ का लगा लेता है और उसी डेज में एक स्पिन भी लगा लेता है. मतलब अपने एक्सिस पे उसी दिन में जो है घूमता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसके रिजल्ट्स के चलते हमारे अर्थ पे जो है मात्र मून का एक ही साइड हम देखते हैं, दूसरा साइड हम नहीं देख पाते हैं. लाइक एन ऑरेंज, जैसे कि गाइस ये हमारा मान लीजिए मून है और हमारा जो है ये मून जो है इसी टाइम पे स्पिन भी कर रहा है, इसी टाइम पे जो अपने पे भी स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें उसका हमेशा एक ही साइड जो है दिखता है. लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा मून हो गया. तो हमारा मून जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है और अपने स्पिन पे भी एक ही डायरेक्शन में हम मतलब जो है एक ही टाइम उसको लगता है अर्थ का स्पिन लगाने में, अपने जो एक्सिस पे है घूमने में उसको एक ही टाइम लगता है. इसलिए हमें हमेशा मून का एक ही साइड दिखाई देता है. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountain, plains and depression on its surface. जो मून है उसके पे भी जीने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है. उस पे जो है प्लेनेट माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है उसके सरफेस पे. दिस कास्ट सैरो This casts shadow on moon surface. Look at full moon and observe this shadow. हम जो है मून का सरफेस और उसका शैडो भी देख सकते हैं. हम अगर हम फुल मून को और देखना है हमें और उसकी शैडो को ऑब्जर्व करना है, डिस्कास्ट करना है. सिंपल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्ट्रॉइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है हमारा एस्ट्रॉइड. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. प्लैनेट्स, तारे और सैटेलाइट्स को छोड़ के कुछ ऐसे भी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो भी हमारे सन के जो है चक्कर लगाते हैं. इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, इन बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. वो जो है मेनली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं. मैं आपको फिगर 1.2 के थ्रू समझाता हूँ. ये हमारा फिगर 1.2 है. 1 मिनट. ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है. जैसे कि आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी हुई है. ये जो है इन्हीं दोनों के बीच में सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं और इसकी वजह से ही अर्थ पे जो है एस्ट्रॉइड गिरने का खतरा होता है. मान लीजिए अगर ये जुपिटर और मार्स जो है, जुपिटर जो है अगर एस्ट्रॉइड्स को आकर्षित करेगा तो एस्ट्रॉइड इधर जाएंगे और वही मार्स अपने गुरुत्वाकर्षण से एस्ट्रॉइड को आकर्षित करेगा और ये इधर आएंगे. और मार्स अगर जल्दी से चला गया इधर, उसने अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना नहीं छोड़ा, वो जो है चलता गया, तो हमारी अगर अर्थ की स्पीड कम रही ना तो हमारे अर्थ पे जो है ये क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ पे भी जो है एस्ट्रॉइड गिरने का खतरा हो सकता है. नेक्स्ट गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रॉइड्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है मेट्रॉइड्स. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. मेट्रॉइड्स की डिफिनीशन ये है, डिफिनीशन नहीं, आपको इसे समझने की ज़रूरत है. जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के होते हैं, जो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, वो जो है जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं. वो इतने भी छोटे नहीं, मतलब थोड़े बड़े बड़े आकार में जो मेट्रॉइड्स जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it.
कुछ समय जो होता है, जो मेटेराइट्स होते हैं वो अर्थ पे भी गिरने के उसके चांसेस हो जाते हैं, वो अर्थ के करीब आ जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। जो इस प्रोसेस में जो है, अगर फ्रिक्शन की वजह से वो जो है जब अर्थ पे आते हैं तो उनका जो फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो आकाशीय में जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका ऐश हो जाता है, राख हो जाते हैं जल के। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, वो बहुत बड़ा एक फ्लैश, मतलब वो बहुत चमकता हुआ फ्लैश ऑफ लाइट करते हैं, लाइट का फ्लैश बहुत ज़्यादा होता है उस समय। Sometimes a meteorite without being completely burned fall on the earth and creates a hollow. कुछ टाइम जो होता है, कभी कभी जो मेटेरॉइड्स होते हैं बिना पूरा completely जले हुए अर्थ पे गिर जाते हैं और एक हॉलो, एक गड्ढा टाइप में जो है पैदा कर देते हैं। Do you see a whitest broad band like a white glowing patch across the sky on clear steady night? It is a cluster of millions of stars. This bang is the Milky Way galaxy, figure 1.6. गाइस, ये जो फिगर 1.6 में जो है ये हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमें कहते हैं लोग कि टूटता हुआ तारा जा रहा है, विश मांगो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, बट ऐसा होता है वो टूटते तारे होते ज़रूर हैं। वो जो है स्टारी नाइट को आप देख सकते हैं, उन्हें तारे टूटते हैं और इधर उधर जो है जाते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है। अ गैलेक्सी सॉरी In ancient India, it was also imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. जब पहले के ज़माने के लोग सोचते थे कि ये जो है स्काई में एक लाइट्स की जो है एक रिवर है, इसलिए इसका नाम जो है हमें क्या रखा गया, आकाश एंड गंगा। मतलब आकाश एंड गंगा नहीं, आकाश गंगा इसका फुल नेम है, क्योंकि गंगा मतलब जो है, गंगा हमारे भारत की एक नदी है, और आकाश मतलब जो है आसमान होता है, इसलिए आकाश गंगा नाम रखा गया। A galaxy is a huge system of billions of stars and a cloud of dust and gases. जो गैलेक्सी होती है वो एक ह्यूज सिस्टम होता है, मतलब बहुत बड़ा सिस्टम होता है स्टार्स के लिए, क्लाउड्स के लिए, और जो क्लाउड्स के लिए होता है, क्लाउड्स के डस्ट के लिए भी होता है और गैसेस के लिए होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके हमारा यूनिवर्स रेडी होता है। It is difficult to imagine. Scientists imagine how big the universe is. यूनिवर्स को ये जो है नापना बहुत मुश्किल है, ये देखना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट कर्टन अबाउट इट्स ऑल साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इसके साइज़ के बारे में नहीं है, पर हमें इतना जानते हैं कि हम जो है इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। इस थैंक गाइस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो की जो क्वेश्चन आंसर है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी हमारी। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।